हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि केमिस्ट्री में आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर के आप इन क्वेश्चन को अपना नोट कर लीजिएगा और इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा बोर्ड एग्जाम में आप अपना परफॉर्मेंस और अच्छा करें, तो उसके लिए एडुकाजोन पब्लिकेशन लाया है आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट। इन प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और कुछ और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिनको सॉल्व करके आप 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आपको ले लेना है और प्रैक्टिस सेट को डेली रेगुलर आप उनको सॉल्व करिए। आप प्रैक्टिस सेट बेसिकली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो एडुकाजोन पब्लिकेशन के सैंपल पेपर आपको लेने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुए और इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट इज लिगैंड, गिव टू एग्जाम्पल। ठीक है, लिगैंड क्या है और उनके हमें एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन 2014, 17, 20 और 22 में पूछा गया है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। तो देखो बेसिकली होते क्या है लिगैंड, तो द आयन एटम आर मॉलिक्यूल बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम या फिर आयन इन कोऑर्डिनेशन एंट्री इज कॉल्ड लिगैंड। तो बच्चों लिगैंड होते क्या है कि वे मॉलिक्यूल, वे एटम, वे आयन जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखो, अ लिगैंड शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस ऑर्बिटल विच कैन बी डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। ठीक है, तो लिगैंड होते क्या है, लिगैंड शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन देयर वैलेंस ऑर्बिटल विच कैन बी डिनोटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एग्जाम्पल दिया गया बच्चों K4FeCN की होल पावर 6। तो यहां पर जो Cn है बच्चों, ठीक है, Cn है वो क्या है, Cn इज एन आयन। ठीक है, लिगैंड, तो जो Cn है वो क्या है, लिगैंड आयन है। बिकॉज क्योंकि इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सेंट्रल मेटल आयन Fe डबल पॉजिटिव इन द कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो लिगैंड यहां पर दिया गया है बच्चों, वो क्या है, Cn है। ठीक है, वो Cn है क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम समझ गए लिगैंड होते क्या है और उनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय द मोनोडेनेट, डाइडेनेट एंड एम्बीडेनेट लिगैंड। ये होते क्या है बेसिकली। देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 20, 22 में बहुत बार पूछा गया, तो इसको हम इंपॉर्टेंट में रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोडेनेट। अगर मोनोडेनेट लिगैंड की बात करते हैं, दे डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये मोनोडेनेट का मतलब होता है 1 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ, या तो सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के साथ। एग्जाम्पल की बात, Fe के ऊपर देखो सिंगल आयन लगा हुआ है, Fe नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, NH3, H2O, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, है ना, O डबल नेगेटिव, NO2 डबल नेगेटिव, CO, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, ये मोनोडेनेट लिगैंड होते हैं। मोनोडेनेट के बाद में हम बात करते हैं डाइडेनेट लिगैंड की बात करते हैं। डाइडेनेट लिगैंड होते क्या हैं, तो दीज लिगैंड कंटेन 2 डोनर एटम, these ligand contain 2 donor atom
per ligand and central metal atom coordinates with ligand two sides। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, these ligand contain two donor atom या फिर आयन, जहां पर दो डोनर एटम या फिर आयन हो वो हमारा क्या होगा, डाइडेनेट लिगैंड होगा। ठीक है, हम एग्जांपल की बात करेंगे तो सिंगल, ये क्या है, डबल ओ और इस पर यहाँ माइनस का चार्ज और सी और इधर माइनस का चार्ज, इधर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ ये माइनस का चार्ज, इधर NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2, तो ये डाइडेनेट लिगैंड है हमारे, क्या है, डाइडेनेट लिगैंड है। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे एम्बीडिनेट लिगैंड। ठीक है, एम्बीडिनेट लिगैंड, देखो एम्बीडिनेट लिगैंड बेसिकली होते क्या हैं। एम्बीडिनेट लिगैंड की बात करते हैं बच्चों, तो दीज लिगैंड कंटेन टू डोनर, दीज लिगैंड कंटेन टू डोनर एटम बट ओनली वन ऑफ देम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि ये जो लिगैंड होते हैं ये दो डोनर एटम कंटेन करते हैं, लेकिन इनमें से जो एक होता है, ओनली वन ऑफ देम, इनमें से जो एक होता है फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एट द टाइम विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ हम एग्जांपल की बात करेंगे, Cn माइनस Nc माइनस, चाहे साइनाइड हो या फिर आइसोसाइनाइड हो, है ना, NO2 के ऊपर माइनस का चार्ज या फिर ONO माइनस का चार्ज। ठीक है, तो ये एग्जांपल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया जो कि हमारे 2014, 16 और 18 बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किया और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट द केमिकल इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि जब जो हमारा एसीटोन है वो किसी बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्टेड विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस में क्या ले लेंगे, KOH ले लो या फिर NaOH ले लो, तो KOH द प्रोडक्ट इज फॉर्म क्लोरीटोन। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो क्लोरीटोन होगा। यहाँ तक समझ में आया, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। इसमें हाउ कैन लिगैंड बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, यानी चार्जेस के बेस पे हम लिगैंड को कैसे क्लासिफाइड करते हैं और इसमें हमें इसको एग्जांपल के द्वारा दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर में बात करेंगे, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कैटोनिक लिगैंड। कैटोनिक लिगैंड होते क्या हैं, तो देखो कैटोनिक लिगैंड का मतलब होता है लिगैंड विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसे लिगैंड जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उनको बोलते हैं कैटोनिक लिगैंड। ठीक है, इसमें एग्जांपल हो जाएगा, जो हमारा एग्जांपल होगा वो NO और ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, दूसरा आ जाएगा आयनियनिक लिगैंड्स। आयनियनिक लिगैंड्स का मतलब क्या होता है कि लिगैंड्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज, यानी ऐसे लिगैंड जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं वो एनियनिक लिगैंड होते हैं। एग्जांपल की बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर F के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इसलिए हम इसको एनियनिक लिगैंड कह सकते हैं। न्यूट्रल लिगैंड होते क्या हैं, तो लिगैंड विच नाइदर कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज। देखो न्यूट्रल का मतलब होता है जो न्यूट्रल है, मतलब जो ना ही तो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करे और ना ही तो नेगेटिव चार्ज को कैरी करे, तो वो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, वो न्यूट्रल हो जाता है। एग्जांपल में जैसे हमारा H2O, NH3, CO, RNH2, तो ये जितने भी लिगैंड हमारे ये एग्जांपल दिए गए ये सब न्यूट्रल लिगैंड है, क्योंकि इनके ऊपर ना ही तो आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और ना ही तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा, तो ये हमारे न्यूट्रल लिगैंड हो गए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है कि राइट द IUPAC नेम, 2016 में पूछा गया प्रश्न है, K3 ब्रैकेट के अंदर CO और फिर ब्रैकेट के अंदर C2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज, तो इसका IUPAC नेम होता है बच्चों पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट कोबाल्ट 3। ठीक है,
उसके बाद में बी नंबर दिया गया NiCO की होल पावर 4 और इसका IPSC नेम होता है टेट्रा कार्बोनिल निकेल। तो ये भी 2016 में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब 2016 का मतलब नहीं, ये कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। Zn ब्रैकेट के अंदर NH3 की पावर होल पावर और इधर ब्रैकेट क्लोज, ये क्या हो जाएगा Cl। तो इस कंपाउंड का जो IPSC नेम होगा वो होगा टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद में K4 FeCN की होल पावर 6, इसको बोलते हैं पोटेशियम हेक्साइनो और फेरेट हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में K3Al और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी C2, ये ब्रैकेट नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, C2O4 का होल थ्राइस और ब्रैकेट क्लोज। इसका जो IPSC नेम होगा वो होगा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। तो ये कुछ IPSC नेम थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इनको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ये जो सीरीज चल रही है इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। और प्रैक्टिस खूब करते रहिएगा, इन्हीं क्वेश्चन को आप एक बार लिखेंगे, एक बार रीड करेंगे, फिर एक बार रीड कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो याद रखना है आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनका भी भला हो सके, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।